नमस्कार, जैस भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव झा। हसनपुर विधानसभा से भावी जिला परिषद उम्मीदवार सिकंदर आलम चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना महामारी में उनका अभूतपूर्व योगदान रहा है, जिसके कारण क्षेत्र में उन्हें ऑक्सीजन मैन के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ उनका चुनावी यात्रा दुधपुरा बाजार में देखा जा सकता था। वाकायदा हसनपुर क्षेत्र में कई उम्मीदवार इस बार चुनावी यात्रा में जुट नजर आ रहे हैं। बता दें कि भावी प्रत्याशी समाज सेवी सिकंदर आलम 47 से चुनावी यात्रा में जुट चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ दुधपुरा बाजार में जनता के बीच नजर आते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि 47 से भावी जिला परिषद उम्मीदवार सिकंदर आलम कोरोना महामारी के मद्देनजर उनका अभूतपूर्व योगदान देखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ समस्तीपुर में उन्हें सम्मानित होने का मौका मिला। वहीं उन्हें ऑक्सीजन मैन के नाम से अपने क्षेत्र में मशहूर हैं। हसनपुर क्षेत्र 47 से भावी जिला परिषद उम्मीदवार सिकंदर आलम चुनावी यात्रा में दुधपुरा बाजार में जन सैलाब में नजर आते दिख रहे हैं। नमस्कार, जैस भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव झा। आज मैं दुधपुरा में खड़ा हूं। यहाँ से 47 से सिकंदर जी जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। तो आइए यहाँ हमारे सामने जनता है। सिकंदर जी फोटो लीजिए, जिनका नाम लिए उन्हीं का। आपका नाम क्या हुआ सर? दिखो दास। तो इस बार जो जिला परिषद का उम्मीदवार के रूप में सिकंदर बाबू खड़ा है, तो किस रूप में आप इनको देख रहे हैं? हम लोग जैसा कि देख चुके हैं, वैश्विक महामारी के टाइम में हमारे सिकंदर भैया अपने तन मन धन और ऑक्सीजन मैन के नाम से जितना प्रचलित हुए हैं, तो हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि इस बार हर दृष्टिकोण से उनको ही अपना जिला परिषद का वो उम्मीदवार चुनते हैं। और हम जितना भी यहाँ पे समूह एकत्रित हुए हैं, सब मिल के उनको अपना बहुमत देकर उन्हें जितावेंगे। जैसे हमारे बंधु हैं, इधर पूरा भीड़ लगी हुई है, आप लोग देख रहे हैं इस टीवी के प्रोग्राम से। तो सारे लोग का यही इस बार उम्मीद है, आशा नहीं, उम्मीद नहीं कि हम लोग पूर्ण विश्वास से इनको वोट देंगे और भारी बहुमत से इनको विजय कराएंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? कुमार साहनी हुआ। तो इस बार जो जिला परिषद के कैंडिडेट खड़े हैं अपने क्षेत्र में 47 और सिकंदर बाबू भी हैं, तो फिर अपने सातों पंचायत में आप मतलब कि क्या देख रहे हैं कि इस बार क्या इस बार का पहला प्रश्न होता है क्योंकि सबसे बड़ी समस्याएं सड़क की समस्याएं जैसे कि हैं और बेरोजगारी या फिर जो भी समस्याएं हमारे सामने हैं, तो क्या कदम उठाएं? पहला प्रश्न होता है, जैसे कि कैंडिडेट अगर अच्छा रहेगा उसको बाधे साधन का विकास होगा। अगर कैंडिडेट अच्छा नहीं रहेगा तो रोड पर जैसे पानी लगा हुआ है उसमें भी पानी लगा रहेगा और जो है इसको देखने वाला कोई नहीं है। सिकंदर भाई ऐसा आदमी है जो अपना जो है तन मन धन दे करके भी जो जहाँ आदमी का चलने का भी जगह नहीं है, वहाँ चलने का जगह भी बनाते हैं और उस पर किसी तरह आदमी जो है निकल जाते हैं। अगर ऐसा ही है जो कहने लायक बात नहीं है, लेकिन सिकंदर भाई जो है ना इस बार बहुत बहुमत से जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है और आशा भी है और सब जनता का भी ये आशा है। इसी सब साथ सर, आपका नाम क्या हुआ? तो आप इस बार जिला परिषद का जो चुनाव हो रहा है और उम्मीदवार हमारे समक्ष मौजूद हैं, तो आपकी क्या राय है? हमारी राय क्या है, आदमी की खूबी होती है, वो खूबियों की बदौलत इंसान को जीतता है और सिकंदर जो है आज उम्मीदवार आई है। ये कोरोना की महामारी में इन्होंने जो रोल अदा किया है, उनको तो कैंडिडेट हमें चुनना ही है और ये हम सब का ये फैसला है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट से हम इनको कामयाब बनाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे सामने जिला परिषद उम्मीदवार सिकंदर सर हैं, तो इनसे भी थोड़ा बात करते हैं। सर, आप एक समाज सेवी के रूप में
जाने जाते हैं और आपका काम भी काफ़ी सराहनीय रहा है समाज के लिए, और ख़ास तौर पर कोरोना काल के समय में ऑक्सीजन मैन के नाम से आपको जाना जाता है। तो आप अगर जिला परिषद का चुनाव जीत जाते हैं तो फिर आप अपने क्षेत्र को या फिर जिला को किस स्तर तक ले जाना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूँ, तो हमारे जितने भी सम्मानित पूरा पंचायत के जनता मतदाता मालिक को मैं अपने दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आज कीमती समय में मुझे पूरा बाजार में आप बढ़िया आवाज़ चाहिए, इसके लिए मैं आभार करता हूँ। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिला परिषद चुनाव कोई मायने नहीं है, सबसे पहले लोग का नियत होना चाहिए। जो समाज में विकास करना मेरा नियत है। दबे कुचले लोग आपदा विपदा में खड़ा होने वाला ही को नेता बनना चाहिए। लेकिन आज ऐसे ऐसे चुनाव लड़ने वाले हमारे यहाँ उम्मीदवार हैं जो 5 साल के बाद सिर्फ चुनाव में ही बैंक की तरह निकलते हैं, उसके बाद नज़र नहीं आते हैं क्षेत्र में कि कौन उम्मीदवार कहाँ है नहीं है। सिकंदर आलम सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि देश में हो या पंचायत में क्षेत्र में देख रहे हैं कि जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, स्वास्थ्य केंद्र बहुत जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत बहुत ही जर्जर स्थिति है, सड़क की हालत बिल्कुल ख़राब है। तो फिर आप मतलब जब चुनाव में जीत जाते हैं तो आपका क्या स्कीम रहेगा? देखिए, जिला परिषद का जो फंड है वो लगभग सबको मालूम है, लेकिन मैं पूरे 47 के जनता को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सिकंदर के जीत के बाद ये 47 जिला परिषद क्षेत्र संख्या ये विधानसभा के रूप में विकास करेगा। जो विकास पूरे हसनपुर विधानसभा में नहीं होगा, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ यहाँ की जनता को, या पदाधिकारी के द्वारा हो, जिनके द्वारा हो, 47 नंबर 1 पूरे हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास का नंबर 1 रहेगा। सर आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि 47 से आप जिला परिषद उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं, तो जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो जनता का कैसा फीडबैक मिल रहा है, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं तो कभी सपना भी नहीं सोचा था कि 47 की जनता इतने दिल के विकार लोग हैं, इतना दिल इनका उदय है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ सिर्फ नाम में हमारे समर्थक बोलते हैं सिकंदर, तो गले से लगाते हैं कि सिकंदर आप ही हैं। इतना प्यार मोहब्बत मिलता है, मुझे नहीं लगता है कि आज कोई उम्मीदवार को इतना प्यार मोहब्बत। जिस गांव में जाता हूँ वहाँ खाने का व्यवस्था तुरंत 2 घंटा में लोग करते हैं, नाश्ता चाय, तो ऐसा कोई भी दरवाज़ा नहीं है जहाँ भी मुझे सम्मान, जहाँ भी मैं गया हूँ वहाँ वो सम्मान और इज्जत और प्यार मिला। इसके लिए भी मैं यहाँ के पूरे सातों पंचायत का जनता का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, सिकंदर आलम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका नाम क्या हुआ सर? वीरेंद्र। इस बार जिला परिषद का जो ये चुनाव हो रहा है और सिकंदर आलम जी हमारे सामने मौजूद हैं और जिला परिषद के उम्मीदवार के रूप में उभरते चमकते हुए सितारे के रूप में, तो आपकी क्या राय है? हमको क्या रहा है सिकंदर आलम जी से आज से हमको बहुत दिन जानते हैं, हम लोग को बहुत मदद किए हैं। हाँ, वो अच्छा तरह से जानते हैं कि अच्छा आदमी है। हम लोग अपने पूरे तन मन धन से सिकंदर आलम जी को जीत को मरवा। ठीक है सर, तो आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि जिला परिषद के रूप में सिकंदर आलम हैं इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप पिछले जो जिला परिषद में थे और इनका जो जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या अंतर देख रहे हैं इसमें? क्या है? हमको यही चाहिए, इलेक्शन होने से पहले से ही ऑलरेडी लोगों जो हम जीत रहे हैं। और अभी आपने कहा ना ये ऑक्सीजन बैंक ही के नाम से डाल लीजिए। कोरोना महामारी के टाइम में ऑक्सीजन पहुँचाना कोई मामूली बात नहीं है। हमने अपने आंखों से देखा है कि रोसड़ा के पास में जो तरफ रहा था लोगों ने, उसको ये सांप उठा के लाए, अपने गाड़ी वैन में बैठाए और डॉक्टर के यहाँ भी लाए, वहाँ अपने एम्बुलेंस में बैठाए और डॉक्टर के पास भी लाए। ये क्या कम नहीं है? जीतने के बाद इससे पूरी आशा की जाती है कि उससे अधिक काम करेंगे। हम क्या पूरा देख रहे हैं, सारी जनता देख रही है। आपका सर नाम क्या हुआ? मोहम्मद महबूब आलम। तो आपसे सर जानना चाहेंगे कि इस बार
सिकंदर आलम जिला परिषद के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और ख़ास तौर पर देख रहे हैं कि कोरोना काल में उनका काफ़ी सराहनीय योगदान समाज के प्रति रहा है, लोगों के प्रति रहा है। तो समाज में लोगों के प्रति इनका प्यार बरकरार रहा है और कोरोना काल में काफ़ी काम भी देखने को मिला है, जिसके कारण के द्वारा इनको पुरस्कार भी दिया गया है और ऑक्सीजन मैन के नाम से इनको जाना जाता है। अभी रोसरा थोड़ा चमकते दमकते हुए सितारे के रूप में खड़े हैं। आपकी जाना जाता है, इन्होंने बहुत समाज को बहुत भलाई किया है। तो जहाँ तक हो भारी बोलो बोलो। एहि बेर जे सिकंदर आलम सर जी खड़ा छथिन तऽ अहाँ सब की अहाँ सबके सहयोग है जैसा कि देख सकते हैं कि जिला परिषद उम्मीदवार सिकंदर साहब जो कि मतलब कि जिला परिषद का वो चुनाव लड़ रहे हैं, इनसे हमारी बात हुई और यहाँ जो जनता जनार्दन जो हमारे समक्ष मौजूद थे उनसे भी हमारी बात हुई। तो देखते हैं कि इस बार चुनाव में जीतने के बाद तमाम पहलुओं पर बात हुई, जैसे शिक्षा, बेरोजगारी और जो भी मूलभूत समस्याएं तमाम मुद्दों पर बात हुई। देखते हैं कि आखिर चुनाव जीतने के बाद इनकी क्या